स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2002 में आई एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस मूवी टेडपोल के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत दो लड़कों से होती है जो ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे। इसी बीच उनके सामने एमा नाम की एक सुंदर सी लड़की आती है। अब यहाँ पर एमा जॉन के प्रति इंटरेस्टेड थी और उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जॉन एमा को थोड़ा सा भी भाव नहीं देता। और यह देखने के बाद उसका दोस्त टोबी उसे यही कहता है, तूने उसे भाव क्यों नहीं दिया? जिसके जवाब पर जॉन यही कहता है कि ये सब एक पागलपन है, प्यार नहीं। और यही हमें पता चलता है कि जॉन और टोबी असल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और क्रिसमस की छुट्टियां मिलने की वजह से वो दोनों अभी अपने अपने घर जा रहे हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि लोगों के बीच जॉन का स्वभाव काफी अच्छा है। हालांकि कुछ देर बाद हमें साफ पता चल जाता है कि जॉन जितना अच्छा बनने की नकल करता है वो उतना अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। जॉन जब अपने घर आता है तो उसकी पहली मुलाकात उसकी अपनी पड़ोसी मेडलिन से होती है और वहाँ हमें ये पता चलता है कि जॉन को जवान लड़की से ज्यादा आंटियां पसंद है। अब जॉन के पिता ने जॉन के घर आने के चलते एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वहाँ जॉन के पिता की बातों से साफ साफ पता चल जाता है कि जॉन की असली माँ 10 साल पहले ही मर चुकी है। अब उस पार्टी में जॉन को पहली बार ये पता चलता है कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। और ये सुनने के बाद जॉन को पहले तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब वो अपने पिता की नई पत्नी शीला को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। असल में जॉन एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें इंसान अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी उम्र के इंसानों को ज्यादा पसंद करता है। आगे एक संदेश देखते हैं जिसमें लिखा था कि हासिल करना काफी नहीं है, बल्कि इंसान को यह भी पता होना चाहिए कि किसी को बहकाना कैसे है। अब जॉन शीला से बात करने की कोशिश करता है और शीला को यही लगता है कि जॉन असल में उससे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में जॉन के इरादे तो कुछ और ही थे। वही फिर से मेडलिन को देखते हैं। वो जॉन से यही कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मसाज करवाना हो तो मुझे जरूर बताना। अब यहाँ पर मेडलिन के हाव भाव से हमें यही पता चलता है कि उसका इरादा भी जॉन के साथ जमकर खेलने का है। आगे जॉन की बचपन की दोस्त सरीना को देखते हैं जो जॉन से डेट के लिए पूछती है, लेकिन सरीना को नहीं पता कि जॉन तो एंटी लवर है और इसीलिए सरीना को रिजेक्ट करके उसे भगा देता है। जिसके बाद जॉन और उसके थरकी अंकल को देखते हैं जो किसी ठरकुल्ले बार में आए थे। अब यहाँ पर अंकल का इरादा तो सिर्फ जॉन को पिलाने का ही था, लेकिन जॉन तो अपने अंकल से बस 20-20 पाउंड मांगता है। अब ये सुनने के बाद जॉन के अंकल को पता चलता है कि उसका भतीजा तो उससे 10 कदम आगे है। अब आगे और क्या होना था। जॉन पहली बार अपनी जिंदगी में परम सुख का आनंद लेता है। अब काफी समय तक मेहनत करने की वजह से जॉन काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इसी बीच जब वो अपने घर जा रहा था तो अचानक से उसके पीठ में चोट लग जाती है। जॉन की किस्मत यहाँ पर काफी अच्छी थी क्योंकि उसे रास्ते में ही मेडलिन मिलती है और वो जबरदस्ती जॉन को अपने घर लाती है। अब जॉन तो बार बार बस यही कह रहा था कि उसे उसके घर जाना है, लेकिन मेडलिन कहती है कि तुम्हें बस मसाज की जरूरत है। अब यह सुनने के बाद जॉन को साफ साफ पता चल जाता है अब उसके साथ क्या होगा। जॉन उसे समय ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप टेबल पर लेट जाता है। अब कुछ देर पहले ही जॉन ने जमकर करी मेहनत की वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ था और इसी वजह से मेडलिन के चंगुल से बचने के लिए वो एक बहाना बनाता है। वो मेडलिन से कहता है अगर वो अपने घर देरी से जाएगा तो उसके पिता बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन मेडलिन तो जॉन की एक भी नहीं सुनती और चुपचाप जॉन को मसाज देना शुरू करती है। अब यहाँ पर जॉन को भी धीरे धीरे मजा आ रहा था, लेकिन बीच में ही ना जाने जॉन को क्या चूल मचती है और वो उठ जाता है। अब वहाँ पर बिना शर्ट के होने की वजह से जॉन को ठंड लग रही थी तो मेडलिन उसे कॉफी ऑफर करती है और जल्दी जल्दी में कॉफी पीने की वजह से जॉन गलती से खुद पर कॉफी गिराता है। अब कॉफी गर्म होने की वजह से मेडलिन जल्दी से आकर कॉफी को साफ करना शुरू करती है, लेकिन तब तक जॉन का छोटा जॉनी जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। जिसके बाद यही दिखाया जाता है कि जॉन अभी भी मेडलिन के रूम में ही है और अब सुबह हो चुकी थी तो ये मानना गलत नहीं होगा कि जॉन की जंग पूरी रात चली है। अब फिलहाल जॉन मेडलिन के जागने से पहले ही वहां से भागने की कोशिश करता है
और इसी बीच एक और संदेश देखते हैं कि जितनी तेजी से नदियां समंदर नहीं बनती, उससे भी ज्यादा तेजी से इंसान गलती कर बैठता है। अब यहाँ जब जॉन मेडलिन के रूम से बाहर निकल रहा था, तब अचानक से जॉन मेडलिन के पति को देखता है और उस बेचारे को तो जॉन पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। उसे यही लगता है कि जॉन तो बस एक बच्चा है, और वैसे भी जॉन का बर्ताव वहाँ के लोगों के बीच काफी ज्यादा अच्छा भी है। इधर जॉन अपने घर आता है तो वो अपने पिता को देखता है। जॉन के पिता जॉन से बिल्कुल उल्टे हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। वो जॉन से यही कहते हैं कि बेटा मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा अकेला पड़ गया था, इसीलिए मैंने मजबूरी में शादी कर ली, और यहाँ मैं तुम्हें जरा भी मजबूर नहीं करूंगा कि तुम शीला को ही अपनी नई माँ मानो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सिर्फ शीला के साथ थोड़ा समय बिताओ। और यह कहने के बाद जॉन के पिता उसे एक टिफिन देकर कहते हैं, आज तुम ये टिफिन जाकर शीला को दोगे। अब जॉन भी ये चीज करने के लिए मान जाता है। और ऐसा क्यों, ये तो हम सभी जानते ही हैं। आगे जॉन को देखते हैं जो शीला को घूर रहा था। वहाँ जॉन देखता है कि एक आदमी शीला के लिए गिटार बजा रहा है। अब जॉन बस उस आदमी की जगह खुद की कल्पना करता है। वो कल्पना करता है कि वो शीला के साथ कितना ज्यादा अच्छा समय बिता रहा है। जॉन के इस कल्पना से हमें साफ साफ यह पता चल जाता है कि जॉन सच में शीला से प्यार करने लगा है। हालांकि उसके छोटे होने की वजह से वो अपनी सीमा को अभी तक अच्छी तरीके से नहीं समझता। अब जॉन शीला को टिफिन देता है और जॉन का ऐसा स्वभाव देखकर शीला काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, और उसे तो यही लग रहा था कि जॉन कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन कुछ देर बाद ही शीला को यह पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। असल में शीला एक बायोलॉजिस्ट थी और जॉन वहाँ पर शीला से प्रजनन के बारे में काफी सारे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था। लेकिन इससे पहले बात और ज्यादा बिगड़ती, उससे पहले ही शीला को एक कॉल आता है। अब वहाँ पर शीला के साथ दाल नहीं गलने की वजह से जॉन सीधा मेडलिन के पास आता है। लेकिन इस बार मेडलिन के पति को फिर से जॉन को देखकर कुछ शक हो जाता है। वो पूछता है, बेटा तुम यहाँ इतनी जल्दी फिर से कैसे? जॉन जवाब में यही कहता है कि उसे एक और बार मसाज लेने की जरूरत है, क्योंकि वो काफी ज्यादा तनाव महसूस कर रहा है। लेकिन जॉन को ये पता चलता है कि मेडलिन असल में उसके दोस्तों के साथ बाहर गई है, और जॉन बिना सोचे समझे सीधा मेडलिन के पास पहुंच जाता है। अब वो जगह असल में एक रेस्टोरेंट थी और मेडलिन के साथ उसके काफी सारे दोस्त भी थे। लेकिन जॉन उन सभी को ये कहकर भगा देता है कि मैं मेडलिन का एक क्लाइंट हूँ। हालांकि वो सब कहते हैं कि वो लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जॉन उनकी एक भी नहीं सुनता। और जब सभी चले जाते हैं तो जॉन मेडलिन से कहता है कि मैं ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। अब ये सुनने के बाद मेडलिन बड़े ही गुस्से में जॉन से यह कहती है कि अगर तुमने रिश्ता तोड़ा तो मैं सीधा तुम्हारे पिता को सब कुछ बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। अब इसमें कोई शक नहीं कि जॉन की अब लग चुकी है। फिलहाल जॉन को किसी न किसी से तो उसे सब शेयर करना था, तो वो अपने सबसे अच्छे दोस्त टोबी को सब कुछ बताता है। ये सब सुनने के बाद टोबी का दिमाग तो पूरा खराब ही हो जाता है। वो यही सोचता है कि जो उससे इतना ज्यादा ज्ञान फैलता था वो खुद ही कितना ज्यादा ठरकी और हरामी है। एक दिन जॉन के पिता जॉन, शीला और मेडलिन कहीं पर जा रहे थे। असल में मेडलिन ने जॉन के पिता को यह बताया था कि आपके बेटे ने मसाज ली थी, लेकिन उसकी कोई भी फीस नहीं दी, और जॉन ने मेडलिन को पे नहीं किया था। इसीलिए जॉन के पिता मेडलिन को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए लाए हैं। उस वक्त जॉन तो पहले से ही काफी डरा हुआ था, और जब वो मेडलिन के बर्ताव को देखता है तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, क्योंकि मेडलिन वहाँ पर जॉन को देखकर काफी ज्यादा अश्लील बिहेवियर कर रही थी। और इसी वजह से जॉन मेडलिन को थोड़ा अलग ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम जो कर रही हो वह बिल्कुल गलत है। हालांकि यह सुनने के बाद ठरकुल्ली मेडलिन उल्टा जॉन को जबरदस्ती चूमना शुरू करती है। और मजे की बात तो ये थी कि ये सब जॉन के पिता और शीला दूर से देख रहे थे। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी जॉन के पिता और शीला उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते। शायद इसका कारण ये होगा कि दोनों अपने नाबालिग बेटे की बदनामी नहीं चाहते। जिसके बाद तीनों ही अपने घर वापस आते हैं और कमरे में जाते ही शीला अपने पति को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो यह कहकर शीला के साथ इंटीमेट नहीं होता कि फिलहाल वो काफी ज्यादा थका हुआ है। वही देखते हैं कि
जॉन चुपके से ये सब सुन रहा था। अगले दिन शीला मेडलिन के पास आती है ताकि उसे समझा सके कि जो कुछ भी उसने जॉन के साथ किया वो सब गलत है। हालांकि इसके जवाब में मेडलिन शीला से यही कहती है कि अगर तुम जॉन के जॉनी को सीन्स करते देखोगी तो तुम भी वही करोगी जो मैंने किया। अब ये सुनने के बाद शीला को यह पता चलता है कि मेडलिन नाम की यह औरत बिल्कुल ही पागल है। जिसके बाद देखते हैं कि शीला और जॉन का रिश्ता अब काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। शीला तो जॉन को अपने बेटे के नजरिए से ही देखती है, लेकिन जॉन इस सब का कुछ और ही मतलब निकालता है और उसी रात वो शीला के बारे में सोचकर खुद को खुश करता है। एक दिन जॉन फैसला करता है कि वह अपने दिल की पूरी बातें शीला को बता देगा। शीला जॉन से बात करने के लिए उसे टेबल पर बिठाकर पूछती है कि तुम अपनी उम्र की लड़कियों को पसंद क्यों नहीं करते। अब जवाब में जॉन यही कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है और जब शीला उसका नाम जानने की कोशिश करती है तब जॉन आखिरकार उसे बता देता है कि वो उससे ही प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद शीला तो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। वो जॉन से और कुछ नहीं कहती, बस सीधे किचन में जाकर बर्तन धोना शुरू करती है। लेकिन जॉन भी उसके पीछे आता है और वो भी बर्तन धोना शुरू करता है। फिर अगले ही पल जो काम जॉन का पिता नहीं कर पाता वो जॉन वहाँ पर कर देता है। जॉन शीला को चूमता है, लेकिन कुछ देर बाद शीला को एहसास होता है कि जॉन अपनी सीमा पार कर रहा है और इसी वजह से शीला जॉन को धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। शीला के जाते ही जॉन का पिता वहाँ आता है और जॉन को बर्तन धोते देख उससे कहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी माँ शीला इससे जरूर खुश होगी। मगर उन्हें तो ये पता ही नहीं कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ। अब जॉन की छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं और वही देखते हैं कि जॉन का बर्ताव पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। वो जाने से पहले शीला से माफी मांगता है और उससे काफी अच्छी तरीके से बात भी करता है। यानी कि आखिरकार जॉन को एहसास हो चुका था कि वो जो कर रहा था वो बिल्कुल गलत है। और इस बार वो जब ट्रेन में चढ़ता है तो उसी लड़की एमा से मिलता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इस बार जॉन एमा से काफी अच्छी तरीके से बात करता है, जिसे देखकर तो टोबी काफी ज्यादा हैरान था। टोबी जॉन से यही पूछता है, तुम पहले से काफी ज्यादा बदले बदले लग रहे हो। जॉन यही कहता है कि इंसान का फितरत ही होता है बदलना, और इसी सिन पर यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।